दोस्तों, आज की कहानी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि पुष्पा जी को आखिरकार राजीव की असली सच्चाई पता चल जाती है। जिस राजीव पर वो भरोसा कर रही थी वही घर के रिश्तों में जहर घोल रहा था और आर्या को सबके सामने गलत साबित कर रहा था। लेकिन जब सच सामने आता है तो पुष्पा जी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में आर्या को थप्पड़ मार देती हैं क्योंकि आर्या ने इतने दिन सच छुपा कर रखा। अब सवाल ये है कि क्या पुष्पा जी आर्या की मजबूरी समझ पाएंगी और क्या राजीव का पूरा खेल खत्म होगा? ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी की शुरुआत बहुत ही भारी माहौल से होती है। घर में हर तरफ बेचैनी फैली हुई है क्योंकि कुछ दिनों से जो भी गलत हो रहा था उसका सारा इल्ज़ाम आर्या पर आ रहा था। पुष्पा जी का दिल पहले ही आर्या से नाराज था। उन्हें लग रहा था कि आर्या घर की शांति खराब कर रहा है और अपने फायदे के लिए सबको आपस में लड़वा रहा है। राजीव ने भी इसी बात का फायदा उठाया था। वो हर बार बड़ी सफाई से ऐसी बात करता था कि पुष्पा जी का शक और ज्यादा आर्या पर चला जाए। राजीव बाहर से बहुत सीधा और समझदार बनने का नाटक करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने खेल में सबको मोहरा बना चुका था। आर्या सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो चुप था। उसकी चुप्पी को पुष्पा जी उसकी गलती समझ रही थी। उन्हें लगता था कि जो इंसान सच में सही होता है वो इतना खामोश नहीं रहता, लेकिन आर्या जानता था कि राजीव जैसे चालाक इंसान को बिना सबूत के बेनकाब करना आसान नहीं है। अगर वो पहले बोलता तो राजीव फिर से बात को घुमा देता और आर्या को ही झूठा साबित कर देता। इसीलिए आर्या ने हर दर्द सह लिया, हर ताना सुन लिया, लेकिन सही वक्त का इंतजार करता रहा। मोड़ तब आता है जब पुष्पा जी के सामने अचानक राजीव की असली सच्चाई खुलने लगती है। उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उनके दिल को हिला देती हैं। जिस राजीव को वो घर का हितैषी समझ रही थी वही घर की नींव कमजोर करने में लगा हुआ था। उसने रिश्तों में शक पैदा किया, आर्या को बदनाम किया और अपने फायदे के लिए सबकी भावनाओं से खेला। पुष्पा जी को धीरे धीरे समझ आता है कि राजीव ने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि उनके भरोसे का इस्तेमाल किया है। ये बात उनके लिए सबसे ज्यादा दर्द देने वाली होती है। पुष्पा जी की आंखों के सामने पुराने सारे पल घूमने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे राजीव ने बार बार आर्या के खिलाफ बातें की, कैसे उसने हर छोटी बात को बड़ा बनाकर पेश किया और कैसे उसने खुद को मासूम दिखाकर सबको बेवकूफ़ बनाया। अब पुष्पा जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने बिना पूरी बात जाने आर्या को गलत समझा, लेकिन इसी एहसास के साथ उनके अंदर गुस्सा भी उठता है। उन्हें दर्द इस बात का है कि आर्या ने सच जानते हुए भी उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। पुष्पा जी के मन में तूफान मच जाता है। एक तरफ राजीव का धोखा है, दूसरी तरफ आर्या की खामोशी। वो खुद से सवाल करती हैं कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। उनका दिल टूट चुका है क्योंकि जिस घर को वो हमेशा एक रखना चाहती थी उसी घर में राजीव जैसे इंसान ने जहर घोल दिया। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, अंदर जमा हुए दर्द के होते हैं। अब वो ठान लेती हैं कि आज आर्या से जवाब लेकर रहेंगी। उन्हें ये जानना है कि अगर राजीव इतना गलत था तो आर्या इतने दिन चुप क्यों रहा। इसी सवाल के साथ कहानी एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ती है। पुष्पा जी गुस्से और दर्द में आर्या के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर टूटे हुए भरोसे का दर्द साफ दिखाई देता है। आर्या समझ जाता है कि अब बात छिपाने या टालने का कोई मतलब नहीं है। पुष्पा जी बिना देर किए उससे सवाल करती हैं कि जब उसे राजीव की सच्चाई पता थी तो उसने पहले सबको क्यों नहीं बताया। वो कहती हैं कि अगर आर्या सच में घर की भलाई चाहता था तो उसने उन्हें इतने बड़े धोखे में क्यों रहने दिया। पुष्पा जी की आवाज़ में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्या ने भी कहीं ना कहीं उन्हें अकेला छोड़ दिया। आर्या शांत रहकर जवाब देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पास पहले पक्के सबूत नहीं थे। अगर वो बिना सबूत की राजीव पर इल्जाम लगाता तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। राजीव पहले से ही ऐसा जाल बुन चुका था कि हर बात आर्या के खिलाफ जाती। आर्या समझाता है कि उसने चुप रहकर गलती नहीं की बल्कि सही वक्त का इंतजार किया ताकि जब सच सामने आए तो कोई उसे झूठा न कह सके। लेकिन उस पल पुष्पा जी किसी की सफाई को सुनने की हालत में नहीं होती। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि इतने दिनों तक उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया। आर्या की बात पूरी भी नहीं होती कि पुष्पा जी का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो आर्या को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ये थप्पड़ सिर्फ एक गुस्से का पल नहीं होता बल्कि टूटे हुए भरोसे, धोखे और अंदर दबे हुए दर्द का नतीजा होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आर्या अपना चेहरा झुका लेता है। वो पलटकर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि पुष्पा जी का गुस्सा गलत नहीं बल्कि उनके दिल का बोझ है। उसे दुख जरूर होता है, लेकिन वो पुष्पा जी की हालत भी समझता है।
अनु आर्या के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आर्या उसे रोक देता है। वो इशारे से समझा देता है कि अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। पुष्पा जी की आंखों में आंसू होते हैं। थप्पड़ मारने के बाद भी उनका दिल शांत नहीं होता, बल्कि और ज्यादा भारी हो जाता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद आर्या सच में घर को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका अहंकार और उनका दर्द उन्हें तुरंत माफी मांगने नहीं देता। वो चुप खड़ी रहती हैं, जैसे खुद से ही लड़ रही हों।